सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, जय भीम जय समाजवाद। जो बजट इस सदन में पेश किया गया है, सरकार उसे विकास का महाग्रंथ, प्रदेश के विकास का रोड मैप बता रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह बजट जनता के घावों पर मरहम नहीं, नमक छिड़कने का काम करता है। यह बजट नहीं बल्कि जनता के सपनों पर प्रहार है। यह आंकड़ों का जाल है, शब्दों की बाजीगरी है, लेकिन हकीकत में यह आम आदमी के साथ खुला अन्याय है। सरकार कहती है प्रदेश सुरक्षित है, विकास तेज है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर 2017 से अब तक महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध के मामले बार बार सुर्खियों में क्यों आ रहे हैं? अगर बात करें महिला सुरक्षा पर तो दावे बड़े, हकीकत कड़वी। महोदया, प्रदेश ने बीते वर्षों में कई दर्दनाक घटनाएं देखी। हाथरस का मामला, उन्नाव का मामला, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बलिया, ऐसी घटनाएं जिससे पूरे देश की आत्मा हिल गई। एनसीआरबी के रिपोर्टों में भी प्रदेश लगातार महिला अपराध में ऊंचे आंकड़ों में दिखाई देता है। सरकार पोस्टर लगाती है बेटी बचाओ, लेकिन जमीनी सच्चाई पूछती है कि बेटी बची कहाँ। ये स्थिति ऊंचे दुकान फीके पकवान जैसी हो गई है। नारे ऊंचे, व्याख्या खोखली। महिला हेल्पलाइन, पिंक बूथ, मिशन शक्ति, नाम बड़े बड़े, लेकिन अगर न्याय में देरी हो, पुलिस संवेदनशील ना हो तो ये सब बात दाग के तीन के पाती हैं। दलित समाज के खिलाफ बढ़ते अपराध, सामाजिक न्याय कहाँ है? महोदया, हमारे प्रदेश और देश संविधान से चलता है, न किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय की नींव रखी, लेकिन हकीकत यह है कि दलित समाज के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं आज भी सामने आती है और लगातार बढ़ रही है। कहीं जमीन विवाद में हत्या, कहीं दबंगई में पिटाई, कहीं मंदिर प्रवेश या सामाजिक भेदभाव के मामले। हाथरस की घटना केवल एक केस नहीं, प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल था। सरकार कहती है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कौन आगे बढ़ रहा है? क्या वह किसान जिसकी फसल का दाम लागत भी नहीं निकाल पा रही, या वह नौजवान जो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का शिकार हो रहा है, या वह व्यापारी जो महंगाई और टैक्सेस के दबाव में अपनी दुकानों को बंद करने पर मजबूर हो गया है? खेतों में पसीना बहता है, लेकिन मुनाफा कहीं और जाता है। अगर सरकार सच में किसान हितैषी होती तो MSP कानून गारंटी क्यों नहीं देती? कहीं ऐसा तो नहीं मुंह में राम बगल में छुरी की नीति चल रही है? बात सम्मान की और काम उपेक्षा का। यह बजट की तस्वीर नहीं बदलता, सिर्फ पोस्टर बदलता है। वही भाषण, वही वादे और नतीजा शून्य। प्रदेश का हर परिवार महंगाई से जूझ रहा है। सरकार आंकड़े गिनाती है, जनता खर्च गिनती है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का प्रत्यक्ष राहत के बिना यह बजट अधूरा है। मैं पूछता हूं, सरकार बेरोजगारी के बात पर क्यों चुप है? प्रदेश का युवा आज निराश है। भर्ती निकलती है, रुक जाती है। परीक्षा होता है, रद्द हो जाता है। नियुक्ति पत्र के लिए सालों साल तक इंतजार चलता रहता है। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन आज के डेट में सच्चाई यह है कि नौजवान आसमान से तारे तोड़ने की उपेक्षा नहीं करता, लेकिन एक सम्मानजनक नौकरी चाहता है। युवा पूछ रहा है डिग्री मिली, नौकरी कब मिलेगी? क्या प्रदेश के बजट में युवाओं के लिए ठोस और स्थायी रोजगार की नीति है? पिछले बजट में 400 करोड़ स्कूटी के लिए प्रावधान प्रस्तावित था बांटने के लिए, लेकिन नौजवान पूछ रहा है कि वह स्कूटियाँ कहाँ हैं? स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर घोषणाएं हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई में अवसर सीमित हैं। महोदया, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सैदपुर, रावल मोड़ से चोचकपुर तक, हसनपुर से ददरा, बौरवा से सियावा एवं पतरही से नेवादा मार्गों की मरम्मत कराई जाए तथा भितरी बाजार में जल निकासी व्यवस्था के साथ साथ मार्ग की मरम्मत कराई जाए। ग्राम सभा खानपुर के मौजा उसरा में खारा पानी होने के कारण वहाँ के निवासियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि समुचित पेयजल की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराया जाए। चकेरी धाम, बाबा शेख सम्मन स्थल, बूढ़े महादेव घाट एवं भीतरी के अशोक प्लाट के सुंदरीकरण एवं विकास कार्य कराया जाए। महिलाओं और PDA वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष बजटीय प्रावधान तय किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग हो। बहुत ही महत्वपूर्ण मांग अधिष्ठाता महोदया कि जो हमारे प्रदेश के पत्रकार हैं, खास करके हमारे ग्रामीण पत्रकार, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर्स के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए बजटीय प्रावधान हो। विशेष अभियान चलाकर पीड़ित समाज के आरक्षित पदों पर नौकरियां सुनिश्चित की जाएं और युवाओं के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। अधिष्ठाता महोदया, शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है।
प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षा की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी है। बजट में रकम का उल्लेख तो है, लेकिन पारदर्शिता और उसको अमल करने की गारंटी कहाँ है? विकास का दावा तभी पूरा होगा जब गांव के स्कूल और जिला अस्पताल मजबूत होगा। अधिष्ठाता महोदय, संविधान कहता है समानता, स्वतंत्रता और न्याय, लेकिन क्या यह बजट उन मूल्यों को मजबूत करता है? अगर महिलाओं और दलितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती तो बजट में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार होता, पीड़ित सहायता कोष का सशक्त प्रावधान होता, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आखिर में अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ लाइनों में अपनी बात कहना चाहूँगा। राम के नाम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ते रहे, मंदिर के आड़ में मुद्दों को दबाते रहे, रोजगार, किसान, शिक्षा सब मौन पड़े, रोजगार, किसान, शिक्षा सब मौन पड़े, वो बस भाषणों में प्रदेश को सजाते रहे। अधिष्ठाता महोदय, ये बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यह बजट बेरोजगारों को रोजगार नहीं देता, किसानों को सुरक्षा नहीं देता, महिलाओं को भरोसा नहीं देता, मध्यम वर्ग को राहत नहीं देता। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो मेरे संबोधित बातों को बजट में इंक्लूड किया जाए। और मैं ज़्यादा समय और ना लेते हुए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया।